नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनीता चौक से बीएड सेकंड सेम लर्निंग एंड टीचिंग का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2018 में पूछा गया है, उत्तर सहित व्याख्या सहित आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पूछा जाता है, वाइगॉसी के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ समझाइए, या वाइगॉसी के सिद्धांत का शैक्षिक उपयोगिता क्या है, वाइगॉसी के सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है, या शैक्षिक उपयोगिता क्या है। इस तरह प्रश्न पूछा जाएगा। तो लीजिए आपके सम्मुख इसका उत्तर व्याख्या सहित प्रस्तुत है। शैक्षिक निहितार्थ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। यदि हम वाइगॉसी के सिद्धांत का मूल्यांकन करें तो हम इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1 पर देख रहे हैं, टेनेनबॉम तथा लीपर ने कहा है, जो माता पिता अपने बच्चों के वैज्ञानिक कार्य में प्रबल भाषा का प्रयोग करते हैं उन बच्चों का संज्ञानात्मक विकास अपेक्षाकृत दृढ़ होता है। हम ज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी विषय पढ़ते हैं, चाहे वैज्ञानिक हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, उसमें भाषा का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम भाषा का प्रयोग प्रबल रूप से करते हैं तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट या नॉलेजेबल जो स्किल होती है वो ज़्यादा डेवलप होती है, कहने का तात्पर्य है। दूसरे नंबर पर देख रहे हैं, टप्पन, महान तथा अन्य ने लिखा है, जेडपीटी में मचान या पाड़ का महत्वपूर्ण साधन संवाद होता है। तो जेडपीटी क्या है विद्यार्थियों, इसके पूर्व में हम समझ चुके हैं। वाइगॉसी के सिद्धांत को आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देखेंगे, समझेंगे। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पर बात की गई है, उसे देखिए विस्तार पूर्वक और समझिए, क्योंकि एग्जाम में एक प्रश्न यह भी पूछा गया है कि जेडपीटी क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। मैंने इसे समझा दिया है विस्तार में। देखते हैं, 3 नंबर पर दिया है, अजामिटिया के अनुसार सामाजिक अंतक्रियाओं से बच्चे विशिष्ट प्रकार के कौशल से आसानी से सीख लेते हैं। तो सामाजिक अंतक्रिया भी होना जरूरी है। सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं कि जब समाज में विद्यार्थी या व्यक्ति आता जाता है, शादी ब्याह समारोह जन्मदिन की पार्टियों में, उसके अलावा मृत्यु भोज या और भी विभिन्न प्रकार के सेमिनार कार्यक्रम वर्कशॉप में जब जाता है, समाज में उसकी अंतक्रिया होती है, तो उससे विभिन्न प्रकार के कौशल वो सीखता है और उसके डेवलप होते हैं। एस्टिंगटन एवं पासर और स्मिथ के अनुसार लिखा गया है, बालक अपने सहपाठियों के साथ अंतक्रिया करके भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, सहपाठी आपस में स्वयं अंतक्रिया करके भी सीखते हैं, दोस्तों के बीच ग्रुप में रहकर हम सीखते हैं। रोवे तथा वॉट्स ने कहा है, अकेले के सीखने के स्थान पर वयस्क लोगों के साथ अंतक्रिया करके भी भली प्रकार सीखा जा सकता है। आप इंडिविजुअल ना सीखते हुए आपसे बड़े लोग, चाहे वो दोस्त हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, उनके द्वारा भी आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। 6 नंबर पे है, यह सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों के सक्रिय बने रहने पर बल देता है। वाइगॉसी का सिद्धांत एक्टिवनेस पर बहुत ज़्यादा बल देता है कि आपको हर हाल में लर्निंग के प्रति एक्टिव रहना है, तो ही वो लर्निंग आपकी परिपक्व होगी, परमानेंट होगी। देखते हैं 7 नंबर का पॉइंट। 7 नंबर में कहा गया है, यह सिद्धांत बालकों की शिक्षा में अध्यापक, माता पिता एवं पारस्परिक शिक्षण, जिसे हम रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं, पारस्परिक शिक्षण को महत्व को स्वीकार करता है। क्योंकि वाइगॉसी के अनुसार जब भी कोई विद्यार्थी लर्निंग करता है तो उसमें अध्यापक की भूमिका, माता पिता की भूमिका और दोस्तों की भूमिका, पारस्परिक एक दूसरे से सीखने की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। 8वां, यह सिद्धांत बालकों के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देता है, कल्चर को महत्वपूर्ण स्थान देता है। तो आप टिक करते जाएंगे, भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, कल्चर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, सीखने में बड़ों की सहायता, वयस्कों की सहायता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अगला हमारा पॉइंट है, यह सिद्धांत सामाजिक संस्थाओं के महत्व को स्वीकार करता है। जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, राष्ट्रीय सेवा योजना की बात करें, NSS की बात करें, और भी जितने गेम जो राष्ट्रीय हित में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उनको बहुत महत्व देता है वाइगॉसी का सिद्धांत, कि उनके माध्यम से भी हम सीखते हैं। 11 नंबर का पॉइंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके सामने है, भाषा एवं चिंतन, लैंग्वेज एंड थिंकिंग। इस सिद्धांत के 2 प्रमुख आधार स्तंभ हैं जो इस सिद्धांत को प्याजे के सिद्धांत से अलग करते हैं। कौन से 2 सिद्धांत हैं? एक भाषा एवं चिंतन। प्याजे के सिद्धांत को भी हमने देखा है वीडियो में, आप देख सकते हैं, हेडलाइन डालिएगा प्याजे का सिद्धांत तो आ जाएगा आपको वीडियो में। तो ये सिद्धांत बिल्कुल अलग करता है। भाषा एवं चिंतन जो पॉइंट है, इन 2 प्रमुख आधार के आधार पर ही वाइगॉसी का सिद्धांत अलग है और प्याजे का बहुत अलग है। क्योंकि वाइगॉसी ने भाषा एवं चिंतन पर बहुत जोर दिया है, लैंग्वेज एंड थिंकिंग, कि विद्यार्थी किस लैंग्वेज में थिंकिंग करता है, विचार करता है, अमूर्त विचारों को सोचता है और फिर मूर्त रूप देता है, तो किस तरह भाषा एवं चिंतन के माध्यम से ही देता है। और 12 नंबर का अंतिम पॉइंट हमारे सम्मुख है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इस सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। नोट डाउन करेंगे,
उपरोक्त विशेषताओं के बावजूद इस सिद्धांत की प्रमुख सीमा यह है कि इस सिद्धांत को प्याजे के सिद्धांत की तरह प्रामाणिक परीक्षणों टूल्स द्वारा किए गए अनुसंधान कार्यों के आलोक में नहीं परखा गया। अतः इस सिद्धांत को ठोस मान्यता प्रदान करने की दृष्टि से शोध अध्ययन द्वारा वैधकरण करने की आवश्यकता है, वैलिडेशन एंड एग्जामाइन की आवश्यकता है कहा जा रहा है। संक्षेप में हमने उपरोक्त उपसंहार में देखा। फिर भी यह सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखता है। तो विद्यार्थियों, यह उत्तर था हमारा 2018 के प्रश्न का कि वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ को समझाइए। 2022 में भी शायद इसे पूछा गया है, तो ज़रूर समझ ले, याद कर ले, और कोई आपकी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।